हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए गणित का जो हमारा टॉपिक बच गया था बताने का, रोमन संख्यांकन पद्धति, उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी। मैंने कल आपको कहा था कि हमारा एक टॉपिक मैं कल बता दूंगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रोमन संख्यांकन पद्धति। इस पद्धति में जानने से पहले ये देखते हैं कि रोमन संख्यांकन पद्धति, ये शब्द कहाँ से आया, ये पद्धति आई कहाँ से है। तो ये जो पद्धति है ये आई है रोम से। उसके नाम से ही डिक्लेयर हो रहा है कि ये कहाँ से, ये रोम से आई है, यानी रोम देश से ये ली गई है। यह पद्धति संख्यांक लिखने की पुरानी पद्धतियों में से एक है। ऐसा नहीं है कि नई है, अभी अभी आई है, नहीं। ये पद्धति बहुत ही पुरानी है और बहुत ही पुराने तरीके, बहुत ही प्रचलित है। यह पद्धति अभी भी अनेक स्थानों पर प्रयोग की जाती है। जैसे घड़ियों में रोमन संख्याओं का प्रयोग हम देख सकते हैं। बहुत सी ऐसी घड़ियाँ होती है जिसमें इन रोमन संख्यांकन संकेतों का प्रयोग होता है। आप लोगों ने भी बहुत बार देखा होगा। इसके साथ साथ इनका प्रयोग स्कूल की समय सारणी कक्षाओं में भी होता है। आपने देखा जो समय सारणी होती है उसमें भी इन अक्षरों का प्रयोग, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से आप लोग अपनी स्कूलों में भी इसे देखते होंगे। बहुत सी जगहों पर भी आपने इसे देखा होगा। इसके बाद है 11 के लिए XI और 12 के लिए XII और 20 के लिए XX। ये किस प्रकार बनता है ये मैं आपको पूरी डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगी। तो आगे का देखते हैं हम। इस संख्यांकन पद्धति को अच्छे से जानने के लिए हमें इसके नियम देखने पड़ेंगे। हर चीज़ के नियम होते हैं और बिना नियम से हम किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं। इसलिए हर चीज़ के नियमों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे इसका पहला नियम है, यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसके मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। मतलब कि अगर कोई सिंबल है, जैसे आय जितनी बार आएगा उतनी बार उसे जोड़ देंगे। जैसे आय 3 बार अगर आया तो एक आय का मतलब क्या है, 1 + 1 + 1 = हो गया 3। यानी जितनी बार भी इसकी पुनरावृत्ति होगी उतनी बार हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ये इसका पहला नियम है कि जो भी संकेत की पुनरावृत्ति जितनी बार होती है उतनी बार उसे जोड़ देते हैं। अगला जैसे x, 1, फिर ये x, ये 3 बार x हो गया, यानी एक x मतलब 10, दूसरा x मतलब 10, तीसरा x मतलब 10। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि जितनी बार भी किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है उतनी बार उसे जोड़ देते हैं। तो 10, 10, 10 कितने हो गए, 30 हो गए। तो पहला नियम समझ में आ गया कि जितनी बार किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है उसे जो उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। ये हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कहता है, कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता। मतलब कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं आएगा, उसकी पुनरावृत्ति 3 से अधिक बार नहीं होगी। परंतु VL/D की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। यानी जो VL और D है ये इसकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये कभी 2 बार या 3 बार नहीं आएगा। जैसे आपने देखा होगा 1, 2, 3, ये आय सिर्फ 3 बार देखा है। कभी ऐसा देखा है 1, 2, 3, 4 ऐसा देखा है, या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा दिखा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। या फिर अगर आपने x भी देखा होगा तो x को 3 बार ही देखा होगा, 4 बार नहीं देखा होगा। तो ये ध्यान रखना कि किसी भी संकेत की 3 से अधिक बार पुनरावृत्ति नहीं होती और VL/D इसकी कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये ना बीच वाले शब्द है। जैसे 50, 5, 50 और 500। ये V को 5 लिखा जाता, 5 को V लिखा जाता है, 50 को L लिखा जाता है और 500 को D लिखा जाता है। तो ये कैसे हैं? ये बीच वाले हैं सब। यानी 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक आए। ये 1, 2, 3 और फिर IV और V ये बन गया। फिर से I चलेगी, इधर से I चलेगा, फिर V, VII, VIII। तो इस प्रकार से। तो ये जो बीच वाले होते हैं ना उनकी कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती। कभी आपने देखा होगा V अगर 2 बार आ जाए, V अगर 2 बार आ गया, हमारा क्या नियम क्या कहता है, जितनी बार आए उतने को जोड़ दो। तो V + V, 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 को मैं डबल V तोड़ना लिखती हूँ, 10 को मैं क्या लिखती हूँ, x लिखती हूँ। हमें 10 को क्या बोला है, x लिखने को कहा है।
तो इस प्रकार से किसी भी जो V, L और D है इसकी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी। और D 500 को D लिखते हैं, 500 को 2 बार लिखेगी क्या, 500 500 कितना हो गया, 1000 हो जाएगा। तो D + D, इसको मैं DD लिखूँगी थोड़ी ना लिखूँगी, क्या लिखूँगी इसको मैं 1000 को M लिखूँगी, 1000 को M लिखा जाएगा, तो मैं DD नहीं लिखूँगी। तो ध्यान रखना VLD की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। अगला नियम, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर आ जाता है तो बड़े मान में छोटे मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। जैसे जब भी कोई बड़ा मान आ जाए, जैसे यहाँ पे V है और I है, तो बड़ा कौन है, V है। और क्या कहा है, जब कोई छोटा I छोटा है ना, वो अगर दाईं ओर आ जाता है, ये किस ओर है, दाईं ओर है, तो क्या करेगी, उसको जोड़ देंगे, यानी V यानी 5 और 1, तो कितना हो गया, 5 और 1 6 हो गया। वैसे ही अगर यहाँ पे X ये बड़ा है, फिर मैंने लिख दिया V, तो ये दाईं ओर आ गया V, X से छोटा है V, तो क्या करेंगे हम, X मतलब 10, V मतलब 5, तो X के दाईं ओर आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो इस प्रकार क्या होता है, जब भी कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के दाईं ओर आता है तो उसे जोड़ देते हैं। अगला देखो, मैंने लिखा L, लिखा L के बाद लिखा X, IX लिखा, IX लिखा LIX, इसका मतलब ये 50 और ये कितना है 10, X मतलब 10 और X इसके आगे है, इसका नियम भी मैं बताऊँगी। चलो इसको अगले नियम में पढ़ते, इसको अगले नियम में बता देती हूँ। अगला हमारा जो नियम है वो कहता है, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले किसी संकेत के दाईं ओर आता है, बाईं ओर आता है, तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। यानी जब भी कोई बड़े मान के आगे आएगा छोटा मान, तो क्या होगा, वो घट जाएगा। यानी V को हम बोलते हैं 5 और I को 1, तो वो आगे है इसलिए घट गया, तो 5 में से 1 गया 4, यानी IV को क्या बोला जाएगा, 4 बोला जाएगा। अब मैंने आपको उसमें बताया, या फिर एक ले लो, IX ले लो, I मतलब 10 और आगे आया X मतलब 10 और I मतलब 1 और आगे है तो क्या होगा, घट जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9 बचा। अब मैंने आपको पिछले इसमें बताया LIX। अब देखो ये क्या है, 50 है, 50 है और ये 50 के आगे है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 50 के आगे है ना तो जोड़ देंगे। और ये क्या है, इसको कोष्टक में लिख देते हैं, I यानी 1, ये बड़ा है X, तो इसको 10 लिख दो, और 10 के आगे आए हैं यानी कि क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे 1, तो 50 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9 बचा, तो 50 और 9 कितना हो गया, 59 हो गया। तो इस प्रकार हम हल करते हैं कि जब भी किसी बड़ी संख्या के आगे कोई आए, जैसे ये पूरा ले लो, दाईं ओर आए तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखो यहाँ पे मैं जोड़ने का सिंबल लगा दिया। और जब भी कोई बाईं ओर आए, ये देखो x बड़ा था, ये x के आगे आ गया, ये छोटा आ गया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे घटा दिया। तो इस प्रकार हम कोई भी सवाल किसी भी प्रकार की संख्या को हल कर सकते हैं। चलो उदाहरण हल करते हैं हम। जैसे दिया है 69, अब 69 को क्या लिखेंगे, 60 प्लस 9 लिखा मैंने, क्योंकि मेरे पास मुझे पता नहीं क्या है, मुझे सिर्फ 1 का पता है और 10 तक पता है, 50, 100, 500 और 1000 का पता है। तो मैं क्या करूँगी, 60 को फिर से बांटूंगी। इसको लिखा मैंने 50 प्लस 10 प्लस 9। अब 50 को लिखते हैं L, 10 को लिखते हैं X। जोड़ना है तो बाद में लिखेंगे, दाईं ओर लिखेंगे। अगर घटता तो कहाँ लिखते हैं, आगे लिखते हैं। तो LX प्लस 9 को लिखते हैं IX। तो उन तीनों को जोड़ दिया तो ये हो गया LX IX। ये तीनों एक लाइन में आ गए। अब 98 है, अब क्या करेंगे, मुझे तो 98 का पता नहीं है, तो मैं इसको लिखूँगी 100 माइनस 2। क्या लिखूँगी, 100 माइनस 2। 100 को लिखते हैं C और 2 को लिखते हैं II, ऐसा लिखते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि 2 नहीं घटेंगे, क्योंकि घटेगा इसमें से 10 और जुड़ेगा फिर इसके बाद जुड़ेगा। चलो नेक्स्ट में करते हूँ मैं। 100 माइनस 10
प्लस 8। 100 में से 10 घटेंगे और 8 जुड़ेंगे, है ना। 100 को लिखते हैं C, 10 को लिखते हैं X और 8 को क्या लिखते हैं V�ट्रिपल I। इस प्रकार तो ये माइनस हो रहा, मतलब कहा जाएगा C के आगे जाएगा, तो XC V�ट्रिपल I ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक करते हैं। हमारे पास दिया है 73, इसको लिखेंगे हम 70 प्लस 3। अब मुझे 70 का भी नहीं पता तो मैं इसको लिखूँगी 50 प्लस 20 प्लस 3। अब देखो 50 को लिखते हैं L, 20 को लिखते हैं XX और 3 को लिखते हैं ट्रिपल I। तो इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ना है तो सबको बाद में लिखेंगे LX ट्रिपल I। ये हो गया LXX ट्रिपल I। इस प्रकार से हम 73 को लिख लेंगे। अब हमारा है 92, जैसा 98 का था वैसा 92 का करो भाई। 100 माइनस 10, क्या करेंगे हम 100 में से 10 घटा देंगे क्योंकि हमें इसको 90 करना है। इसको हम 90 प्लस 2 लिखेंगे ना, 90 प्लस 2 कर दो इसको। यहाँ पे भी 90 प्लस 8 कर देते हैं अपन, है ना। यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। 90 प्लस 2, 90 को लिखा 100 माइनस 10 और प्लस का 2 वैसा का वैसा। अब क्या करेंगे, 100 को लिखा जाता है C, 10 को लिखा जाता है X और 2 को लिखा जाता है डबल I। अब माइनस का है तो x का आ जाएगा इसके बाई ओर आ जाएगा, आगे आ जाएगा XC डबल I। इस प्रकार हम हर सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सवाल देती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसको हल करके बताना। पहला है 43, इसको कैसे लिखेंगे रोमन संख्यांकन पद्धति में। अगला 78, 78, 74, 74 और 8वां हमारा 88, 88। इस आप ये चारों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हल करके ज़रूर बताएं। थैंक यू मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी मेरी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, टेक केयर।